डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड वेसल्स अटैच्ड टू द हार्ट, यानी कौन सी ऐसी ब्लड वेसल्स हैं जो हार्ट के साथ अटैच है। यानी सबसे पहले आप ये ब्लड वेसल्स कौन कौन सी हैं, इनके नाम और ये अटैच कैसे हैं या आप क्लियर करें, उसके बाद आपको सर्कुलेशन वाला जो टॉपिक है वो क्लियर होगा, यानी किस तरीके से ब्लड फ्लो होता है। सबसे पहले हमारे पास देखें, ये हमारे पास डायग्राम है, इसके अंदर यहां से आप देखें इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, दिस इज द इंफीरियर वेना केवा, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं IVC। IVC मींस इंफीरियर वेना केवा। देखें दो टर्म है हमारे पास, एक है हमारे पास सुपीरियर, सुपीरियर है, एक हमारे पास है इंफीरियर, दो टर्म है। अब देखिए सुपीरियर का मतलब है अबो, इंफीरियर मीन्स बिलो, यानी बिलो, और इसका मतलब है अबो सुपीरियर। कहीं भी सुपीरियर टर्म आ जाए, कहीं भी याद रखें, सुपीरियर कहीं भी टर्म हो, सुपीरियर का मतलब होता है अबो और इंफीरियर का मतलब होता है बिलो। जैसे आप देखिए फॉर एग्जांपल हार्ट के ऊपर वाले जो पार्ट है, जितने भी यानी हार्ट से अबव वाले पार्ट वो यानी सुपीरियर है, और हार्ट के जो बिलो, जो हार्ट यानी दिल से नीचे वाले जितनी बॉडी के पार्ट है इंफीरियर है, यानी हार्ट से बिलो है। अगर एक और एग्जांपल ले लें, किडनी के ऊपर ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, जैसे हम कहते हैं सुपीरियर, एड्रिनल ग्लैंड इज सुपीरियर टू किडनी, यानी किडनी के ऊपर है। अब किडनी क्या है, एड्रिनल ग्लैंड के नीचे, यानी आप कहेंगे किडनी इज इंफीरियर टू एड्रिनल ग्लैंड। तो इस तरीके से कहीं भी सुपीरियर टर्म आ जाए, सुपीरियर मींस अबव, इंफीरियर मींस बिलो। सो इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा सबसे पहले जहन नशीन कर लें, इंफीरियर वेना केवा हमारी यानी बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन है। व्हिच इज द लार्जेस्ट वेन इन द बॉडी? इंफीरियर वेना केवा। इंफीरियर ऐसी वेना केवा है, वेन है एक बॉडी के अंदर सबसे बड़ी वेन है इंफीरियर वेना केवा। सो इस तरीके से इंफीरियर वेना केवा, इट इज एन वेन व्हिच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी हार्ट से, दिल से, यानी जितने भी नीचे वाले जो पार्ट है, लेग्स हैं, लिवर है, किडनीज है, यानी वहां से जितने लोअर पार्ट है वहां से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, वो हमारे पास इंफीरियर वेना केवा। सो इंफीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन इन आवर बॉडी व्हिच कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी, यानी जितने भी लोअर पार्ट है। अब इंफीरियर यानी लोअर है, तो इसके अपोजिट में यानी सुपीरियर, इंफीरियर वेना केवा जो है यहां से लोअर पार्ट जितने भी हार्ट से वहां से ब्लड कलेक्ट कर रही है, जैसे कि यानी लोअर पार्ट जितने भी बॉडी के लिवर्स हैं, किडनीज, वहां से देखें और भी हमारे पास वेन्स है, लेकिन वहां से यानी कलेक्ट करके इंफीरियर वेना केवा हार्ट को ब्लड दे रही है। इस तरीके से इंफीरियर वेना केवा कलेक्ट द ब्लड फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ बॉडी। अब सुपीरियर क्या है? सुपीरियर यानी अबव, सुपीरियर मींस अबव। सो सुपीरियर वेना केवा ये ऐसी ब्लड वेसल्स है जो यानी ब्लड कलेक्ट कर रही है फ्रॉम द हेड एंड आर्म, जैसे ये हमारे आर्म है और ये हेड रीजन, यहां से यानी ब्लड कलेक्ट करके सुपीरियर वेना केवा हार्ट को दे रही है। तो इस तरीके से हम कहेंगे सुपीरियर वेना केवा ब्लड कहां से कलेक्ट कर रही है? हेड से और आर्म से। Which blood vessels collect the blood from head and arm? सुपीरियर वेना केवा। सुपीरियर वेना केवा जो है यहां से देखें, ये अबो बनाया है मैंने, ये क्या है हमारे पास? सुपीरियर वेना केवा। ये वेन है, ये क्या है हमारे पास? वेन है, ये भी वेन है। याद रखना है वेन जो होता है वो यही वेन ब्लड सप्लाई कर रहा है, किसको? हार्ट को दे रहा है। यानी ये देखें आप, हेड से और आर्म से ब्लड कलेक्ट कर रहा है, तो इस तरीके से यानी हेड से, आर्म से ब्लड जो है हार्ट को मिल रहा है। इस तरीके से नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी आर्टरीज। सिंपल, एक हमारे पास जैसे सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा था, सुपीरियर अबव और इंफीरियर बिलो, और इस तरीके से एक पल्मोनरी आर्टरी है, एक पल्मोनरी वेन होती है। पल्मोनरी आर्टरीज, पल्मोनरी वेन्स। देखें पल्मोनरी टर्म जो है, पल्मोनरी रिफर्स टू लंग्स। ये देखें पल्मोनरी आर्टरी है, ये आगे ब्लड दे रही लंग्स, देखें ये हमारे पास लंग्स हैं, इस तरीके से लंग्स,
सो पल्मोनरी आर्टरी, अब देखिए आर्टरी जो है यहां से ब्लड लेकर लंग्स को दे रही है। देखिए पल्मोनरी आर्टरी कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, यानी इसके अंदर ऑक्सीजन नहीं है, यानी ऑक्सीजन जो है लेक अमाउंट है, कम अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन है। सो इसलिए हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी जो है यानी हार्ट से ब्लड कैरी कर रही है, किसकी तरफ लेके जा रही है, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू लंग्स। किसकी तरफ? हार्ट से लेकर लंग्स की तरफ जो है, यहां से देखें ये हमारे पास लंग्स हैं, लंग्स की तरफ देखें पल्मोनरी आर्टरी जो ब्लड सप्लाई कर रही है लंग्स को, यानी पल्मोनरी आर्टरी जो है कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। याद रखना है, ये तमाम इंपॉर्टेंट पॉइंट है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है कहां से? हार्ट से लंग्स। अब इट इज वन ऑफ द ओनली आर्टरीज, ये पल्मोनरी आर्टरीज है, ये सिर्फ ओनली आर्टरीज हैं जो यानी कैरी कर रही है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या कर रही है? कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए ये क्या है, हमारे पास जितनी भी आर्टरीज है उनके अंदर ऑक्सीजनेटेड होता है, लेकिन एक वाहिद आर्टरी है यानी जिसको हम कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी कहते हैं। देखिए पल्मोनरी आर्टरी जो ये क्या करते हैं, ब्लड जो हार्ट से लेकर लंग्स के अंदर। अब लंग्स का क्या काम होता है? लंग्स का काम होता है प्यूरिफाई करना, यानी लंग्स क्या है, हम जैसे ऑक्सीजन ले रहे हैं इस तरीके से, तो ये क्या है, ऑक्सीजन जो है जज़ब हो जा रही है लंग्स के अंदर, और लंग्स के अंदर क्या है, कैपिलरीज जज़ब कर रही है इस तरीके से, और यहाँ से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसको हम कहते हैं इम्प्योर ब्लड है, वो क्या है, ऑक्सीजनेटेड होता है। अब ये क्या है, जाहिर, अब देखिए सिंपल है, यानी हार्ट से लेके जा रही है, जो हार्ट से बाहर निकल रही है वो हमारे पास क्या है, आर्टरी है जो लेके जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी है। ये कौन सा ब्लड? ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसको हम इम्प्योर ब्लड भी कहते हैं, यानी इम्प्योर ब्लड इसलिए कहते हैं यानी इसके अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट कम है। अब देखिए ये किसकी तरफ, यानी ये क्या है हमारे पास लंग्स के अंदर। सो अब देखिए लंग्स इसको क्या करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे। जब लंग्स प्यूरिफाई करेंगे उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट है हमारे पास पल्मोनरी वेन। याद रखिए वेन क्या है, जिस तरीके से इंफीरियर वेना केवा सुपीरियर वेना केवा बॉडी से यानी हार्ट को दे रही, अब ये पल्मोनरी वेन है, ये क्या करेगी, देखें ये पल्मोनरी वेन जो हमारे पास कैरी ऑक्सीजनेटेड, यहां पे ऑक्सीजनेटेड, देखिए कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो ये देखें पल्मोनरी वेन है हमारे पास, कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लंग्स टू हार्ट, यानी लंग्स के अंदर प्यूरिफाई हुआ। उसके बाद देखें ये हमारे पास पल्मोनरी वेन है, ये पल्मोनरी वेन यहां से देखें, ये हमारे पास पल्मोनरी वेन जो है ये कैरी कर रही ब्लड, कौन सा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब देखिए यहां से देखें, इट इज वन ऑफ द ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सिर्फ एक वाहिद वेन है जो क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। बाकी जितनी भी वेन है उनके अंदर देखें डीऑक्सीजनेटेड, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर क्या है, ऑक्सीजनेटेड। क्यों? यहां से देखें पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आया लंग्स के अंदर, अब प्यूरिफाई हुआ, ऑक्सीजनेटेड हुआ, और उसके बाद पल्मोनरी वेन जो वापस लेके आ रही किसके अंदर, हार्ट के अंदर। तो इसलिए हम कहते हैं पल्मोनरी वेन एक वाहिद एक हमारी बॉडी के अंदर वेन है जो यानी कैरी कर रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसलिए देखें ये हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब नेक्स्ट है हमारे पास देखें, ये 4 हो गई, सुपीरियर वेना के बाद इंफीरियर क्लियर, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी आर्टरी के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, लेकिन पल्मोनरी वेन के अंदर हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पे प्योर ब्लड कहें या हम कहें ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इसके अंदर कौन सा है, प्योर ब्लड है, ठीक है। और इसके अंदर हमारे पास ऑक्सीजन, डीऑक्सीजनेटेड। अब इसके अंदर अरोटा क्या है, देखिए अरोटा, अरोटा क्या है, अरोटा एक सबसे बड़ी आर्टरी है बॉडी के अंदर, जैसे इंफीरियर वेना क्या हुआ था, ये वेन था सबसे बड़ा वेन बॉडी के अंदर। अब अरोटा जो है लार्जेस्ट आर्टरी, इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। याद रखना है लेफ्ट वेंट्रिकल से, ये हमारे नीचे जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, यहां से ये लेफ्ट वेंट्रिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, और ये यहां से राइट लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये देखें अरोटा जो है, यहां से ये जो हमारे पास अर्च ऑफ अरोटा कहते हैं, अरोटिक अर्च कहते हैं। अर्च का मतलब होता है जो यानी एक सिंपल हम कहें अर्च का मतलब है यानी एक चेंबर्स की फॉर्म में बड़ा, यानी अब इससे यानी एक अरोटा डिवाइड हो रही है, अरोटा डिवाइड हो रही है, तो ये अरोटिक अर्च कहलाता है। और इससे ये देखें ये एक
अरोटा डिवाइड हो रही है इस तरीके से, अरोटा से फिर फर्दर आर्टरीज डिवाइड होती हैं। सो अरोटा को हम कहते हैं लार्जेस्ट आर्टरी। अरोटा इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडीज बट लार्जेस्ट वेन इंफीरियर वेना के बाद। अरोटा, अब देखें अरोटा जो है बॉडी को, पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है अरोटा। सो इस तरीके से अरोटा इट कैरीज ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लेफ्ट वेंट्रिकल से जितनी बॉडी के पार्ट हैं, इट इज द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी। ये सबसे यानी बड़ी आर्टरीज है। ये हमारे पास आया हुआ है, यानी वो ब्लड वेसल्स जो हार्ट के साथ अटैच हैं। वैसे तो बहुत है बॉडी के अंदर, लेकिन हार्ट के साथ जो अटैच हैं वो ये है। अब यहां से देखें, ये हमारे पास क्या है, कोरोनरी आर्टरीज है। इनके अंदर कोरोनरी आर्टरीज क्या है, सप्लाई कर रही है ब्लड, सप्लाई द ब्लड टू हार्ट। प्योर ब्लड जो है वो सप्लाई करेगी, क्योंकि हार्ट को भी ब्लड चाहिए। मायोकार्डिक मसल्स हैं, फिर उनकी टिश्यूज वगैरह सेल्स हैं, उनको क्या है, ब्लड चाहिए। वो कौन सी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी ब्लड सप्लाई टू द हार्ट। याद रखना, हार्ट को यानी खुद को ब्लड चाहिए, वो कोरोनरी आर्टरी से मिल रहा है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम फर्दर डिटेल में डिस्कस करेंगे किस तरीके से इनके अंदर ब्लड जो है सर्कुलेशन होता है, और सर्कुलेशन के कौन कौन से टॉपिक हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। सो आई होप दिस इज द क्लियर ऑफ टुडेज टॉपिक। सो मुझे इजाजत दीजिए इंशाल्लाह। थैंक यू।